इस तरह का कोई मंदिर, इस तरह की कोई भी संस्था आज पूरे विश्व में नहीं है जो माता पिता और गौ माता के ऊपर कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि बच्चे अपने माता पिता का सिर्फ सत्कार करें। ऐसी कोई संस्था नहीं है। तो इस संस्था को विश्व के प्रथम और एकमात्र माता पिता के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने सम्मानित किया। और ये ओम वंदे वेदलक्षण गौ मातरम। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, गौ माता की जय। देखिए, ये दीप हमें क्या शिक्षा देता है। अंधेरा पल दो पल का हो या सदी दो सदी का हो, उसे जो बुझाने के लिए या उसे अंधेरे को दूर करने के लिए कि छोटा सा जो मिट्टी का दिया ना, वही काफ़ी होता है। यह हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दीप कभी ये नहीं सोचता कि मैं तो मिट्टी का हूँ, दीप कभी ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर रुई है, दीप कभी ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर तेल है। दीप कर्म में रहकर, धर्म में रहकर अपने कर्म को करता है तो अंधेरे में अपने आप उजाला हो जाता है। हम क्या सपने लेते हैं, हम बहुत सारे सपने सोचते हैं, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, पर रात को सपने देखते हैं, सुबह उठते से वो सपना हमारा गायब हो जाता है। ऐसा क्या रहता है हमारे अंदर? एक भय रहता है। वो भय हमें हमारे बहुत सारे सपनों को पूरा करने से हमेशा रोकता है। दिया कभी ऐसा नहीं सोचता। दिया क्या करता है, मैं पुनः बोल रहा हूं, दिया धर्म में रह के अपना कर्म करता है। जो धर्म में रह के अपना कर्म करेगा तो अंधेरे में उजाला अपने आप हो जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताता हूं। प्रभु श्री राम और मां सीता का जब मिलन होना था तो उसे क्या चुनौती दे रहा था पता है ना? स्वयंवर। स्वयंवर क्या चुनौती दे रहा था? स्वयंवर में एक से एक महाबली, एक से एक योद्धा उस स्वयंवर में आए और बड़े बड़े योद्धा। जो राजा जनक की जो शर्त थी, वो शर्त ये थी कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता के साथ ब्याह रचाएगा। थे ना? ऐसे ही था ना? तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महाबली, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग वहां पे आए, पर शिव का धनुष को टस का मस ना कर सके। राजा जनक भ्रमित हो गए, बोले कोई है सभागार में ऐसा जो मेरी सीता का ब्याह, मेरी सीता के समयोग्य हो, जो शिव धनुष को तोड़ सके? तब प्रभु श्री राम बड़े ही सहजता से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए शिव धनुष के पास आए। शिव धनुष को बहुत ही आसानी से उठाया, खींची प्रत्यंचा और तोड़ दिया शिव धनुष। श्री राम ने ऐसा क्या किया वहां पे? श्री राम ने यह नहीं सोचा करने से पहले कि जो काम हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया, जो काम यहां बैठे इतने योद्धाओं नहीं कर पाए, वो मैं कैसे करूंगा। श्री राम ने अपने अंदर का भय छोड़ा और धर्म पे रह के अपना कर्म करा, तो शिव धनुष अपने आप टूटा और सीता जी ने वरमाला श्री राम के गले में डाली। ये बात बोलने का तात्पर्य यह थी कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के विचार हर किसी के मन में नहीं आते हैं। एक अच्छा विचार आया ज्ञानचंद वालिया जी के उसमें। अब उन्होंने इस विचार के लिए अपने अंदर का जो भय था, उस भय को तोड़ा और धर्म पे रह के, ध्यान से सुनिएगा, धर्म पे रह के अपना कर्म किया। तो एक जो बीज बोया वो आज माता पिता गोधाम के रूप में आज हम लोग के सामने है। और मैं इस दीप के साथ ही एक बात और भी बोलता हूं कि अब जब ये दीप जले थे तो दीप जिस तरह प्रज्वलित हुए, तो उस प्रज्वलितता में हम ये नहीं देख पाए कि किसकी ज्योति या किसकी रोशनी ज्यादा, किसकी रोशनी कम है। सब रोशनी एक जैसी जल रही थी। तो वैसा ही समान आज ज्ञानचंद वाले जी ने हम सभी को बना दिया है कि सबकी रोशनी एक जैसी है। इसमें कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सभी एक नाव में बैठे हैं और एक नाव के साथ इस माता पिता गोधाम का काम कर रहे हैं। मैं वर्ष 2018-19 में वालिया जी के साथ जुड़ा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, मीडिया मार्केटिंग इवेंट डिजिटल की कंसल्टेंसी देता हूँ, मेरा पेशा है। और जब मैं इस ट्रस्ट के साथ जुड़ा तो बहुत सारे भाव मेरे अंदर परिवर्तित हुए। मैंने जिस व्यक्ति को, क्योंकि मैं बहुत सारे बाबा, बहुत सारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन लोग के साथ काम किया और उन लोग के साथ मैंने प्रोफेशनल फीस यानी एक प्रीमियम फीस के साथ मैंने काम किया।
पर जब मैं यहाँ पे जुड़ा, यहाँ जुड़ने के बाद मुझे इस तरह की अनुभूति हुई जिस अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं जुड़ते गया अपने आप, जो कहना चाहिए ना कि अंदर की अनुभूति इस तरह की आने लगी कि चीज़ें अपने आप घटित होने लगी। फिर उसके बाद मन ऐसा भी किया कि अब फीस लेना मेरी जो है वो मैं बंद कर देता हूँ। मैं निश्चित रूप से अपने अंदर जो भी मेरे अंदर सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ इस माता पिता गोधाम का एक सदस्य बनूंगा, एक छोटा सा सेवक के रूप में इसका काम करूंगा और जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करने का काम करूंगा। तो इसी के साथ चर्चाएं आगे बढ़ी लोगों के बीच, जहाँ जहाँ भी जाता था मैं इस विषय पे चर्चा करता था और इनका जो उद्देश्य था बड़ा पावन था और वो पावन उद्देश्य अब मेरा भी हो चुका है। और सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे साथ जुड़े हजारों लोग और इनके साथ जुड़े जो हजारों लोग हैं, सबका एक उद्देश्य हो चुका है। तो उद्देश्य जब एक हो जाए तो ये मान के चलिए वो उद्देश्य आपका या हमारा नहीं है, वो उद्देश्य ऊपर वाले का है, उस परमात्मा का है। इसलिए ये उद्देश्य बहुत ही पावन है। 2019 में जब इसकी नींव धरा रही थी तो विचार आया कि विश्व का पहला है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन पे हमने बात की और उसमें गूगल से लेके जितने भी फॉर्म्स वगैरह पूर्ण रूप से आते हैं उसके ऊपर स्टडी की, क्या होना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर ये जाना कि इस तरह का कोई मंदिर, इस तरह की कोई भी संस्था आज पूरे विश्व में नहीं है जो माता पिता और गौ माता के ऊपर कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि बच्चे अपने माता पिता का सिर्फ सत्कार करें। ऐसी कोई संस्था नहीं है। तो इस संस्था को विश्व के प्रथम और एकमात्र माता पिता के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने सम्मानित किया। और ये सम्मान का सिलसिला यहाँ रुका नहीं, वो रिकॉर्ड का सिलसिला, इस सम्मान का सिलसिला वो चलते गया। उसके बाद पिछले ही वर्ष 2021 में माता पिता गोधाम को भारत कीर्तिमान का जो सम्मान है वो भारत सरकार द्वारा भी मिल चुका है। इसके बाद आपको एक दिल्ली के विशेष रूप कार्यक्रम में बुलाया गया था, वहाँ पे आपको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे समर्पित करने आए, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ आपका या माता पिता गोधाम का या वालिया जी का या मैं गया था हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, हमारा नहीं है। ये सम्मान उस सभी विचारधारा का है जो इस ट्रस्ट के साथ, इस विचार के साथ जुड़े हैं। वो ये सम्मान आज उनका भी है जो इंदौर में, मैं जहाँ इंदौर से रहता हूँ, इंदौर से लिख के मुझे हर छोटी छोटी चीज़ें देते, मुझे गाइड करते कि आज आप ये लिखिए, आज ये चीज़ें अच्छी से मीडिया के अंदर पब्लिश हो जाएगी। आज ये सम्मान उनके लिए भी है जो इसके अंदर एज अ सेलिब्रिटी निःशुल्क इस उद्देश्य को जानने के बाद बिना किसी पैसे के वो इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करें। ये सम्मान उनका भी है। ये सम्मान उनका भी है जो उस गौशाला के अंदर गोचर है। ये सम्मान उनका भी है जो गौशाला के अंदर वहाँ पे साफ सफाई का काम कर रहे हैं। और ये सम्मान उनका भी है जो बड़े स्तर पे सीए या सीएस का काम कर रहे हैं। ये सम्मान उन सभी का सम्मान रूप से है, क्योंकि ये सम्मान ये सिर्फ माता पिता गोधाम के लिए नहीं है, माता पिता गोधाम की विचारधाराओं का है। और जब विचारधाराओं का सम्मान होता है तो वह इंडिविजुअल ना होते वह सामूहिक हो जाता है। तो इस सामूहिक विचारधारा के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप इस विचारधारा से जुड़े। बस यही बात को अपने मन में रखें कि हमेशा जहां भी हो, जैसा भी हो, इस विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आप निश्चित रूप से, आपको मन में बहुत अच्छा लगेगा, आपको मन में बहुत शांति मिलेगी। अब एक बात, जब हम लंदन पहुंचे तो लंदन में क्या हुआ, लंदन में जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ पे एक बात पूछी जाती है कि भाई आप क्यों जा रहे हो, क्या है, और बड़े रूड होते हैं वो लोग। और जब हमने बड़ी सहजता से बताया कि हमारा ये इसके पीछे पावन उद्देश्य है, तो ये बात मान के चले कि जितना रूड एक पुलिस ऑफिसर या जो इमिग्रेशन वाला बंदा था, वो बड़ी सहजता से उसने हमें हाथ जोड़ के नमस्कार किया। वो लोग तो हैंडशेक करते हैं, पर हमने हाथ जोड़े तो उन्होंने भी हाथ जोड़े। और मैंने बताया ये ज्ञानचंद वालिया जी हैं जो इस संस्था के फाउंडर है, तो उनको भी उन्होंने एक बड़े रिस्पेक्ट की नज़र से देखा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। उनका उद्देश्य ये रहता है वहाँ जाएंगे और जाने के बाद लंदन में बस जाएंगे। तब हमने बताया भाई हमारा कोई उद्देश्य बसना नहीं है, हमको तो हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड ढोलकिया जी ने बुलाया है, जिसके लिए हम जा रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पे छोटी छोटी घटना घटी। हम लोग जब हाउस ऑफ लॉर्ड में इस प्रमाण पत्र को लेने के लिए गए तो प्रमाण पत्र लेते समय हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी वहाँ पे।
इतने बड़ी हस्तियां होने के बाद, इतने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, उसके बाद भी उन्होंने एक छोटा सा भी घमंड नहीं है। हम जब बैठे थे तो हमारे बाजू में वहाँ की जो मिनिस्टर है रुथ कैडबरी, वो बाजू में बैठे थे। हमें लगा एक सामान्य व्यक्ति होगी। फिर थोड़ी उन्हीं के बाजू में लॉर्ड ढोलकिया जी भी बैठे हुए थे, उन्हीं के बाजू में वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए थे। वहाँ पे एक माइक रीड करके पर्सन है जिनका फोटो आप इधर देख रहे हैं, ये जो गंजे से हैं, ये पुलिस कमिश्नर है वहाँ पे, वो भी बस बाजू में बैठे हुए थे। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे पास बैठा है। बड़ी ही सहजता से वो लोग बैठे। और कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो हमने देखा एक वहाँ पे दिनेश धामीजा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कार्यक्रम जैसे ही हुआ उसके बाद वो अपनी साइकिल से चले गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद अपना सामान उठाया, हमने जो उनका एक ब्रोशर दिया, या जो ब्रोशर आप देख रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पब्लिश है, उसको हमने दिया, वो अपनी साइकिल से वो वहाँ पे लेके चले गए। तो देखिए कितनी सहजता हमने वहाँ पे देखी। और इस उद्देश्य को इतना सराहा उन्होंने, सभी ने बोला बहुत अच्छा उद्देश्य है, बहुत पावन उद्देश्य है। हम जहाँ भी गए हमने केवल एक ही बात की कि हर घर में माँ बाप के प्रति सत्कार हो और गौ माता के प्रति प्यार हो। बस यही माता पिता गोधाम का आधार। हमने इसकी बात को लंदन, पेरिस, सब जगह जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो पहुँचाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है। गौ माता का जो प्रेम है, गौ माता से क्या क्या हमें मिल सकता है, इस बात को हमको जन जन तक पहुँचाना है। और उसके लिए एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो जितना काम कर सकते हैं ज्ञानचंद जी वो करेंगे। पर मेरा निवेदन है आप सभी से, जिस भी दशा में हो, जैसे भी हो, जैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल करें, आज ही से करें। तो ही ये मान के चले कि माता पिता गोधाम का जो सपना है वो सपना ना रहते हुए हकीकत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये जो माता पिता गोधाम का ये जो शील्ड है, ये ट्रॉफी है, मैं आप सभी को समर्पित करता हूं। ये आप सभी के लिए है। आप सभी वहां पे सम्मानित हुए क्योंकि आप सभी इस विचारधारा से जुड़े। इसी के साथ एक बार मेरे साथ पुनः बोलिए, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।